जरा सोचिए, दिन रात मेहनत करके यूट्यूब से पहली कमाई आए और उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक की फीस में उड़ जाए। बड़ा दुख होता है। इस तफसीली जायजे में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स के लिए आखिर वो कौन से बेहतरीन बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं जो इस हार्ड अर्नड मनी को बिना ज़रूरत की फीस से बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये फंड्स कहाँ आने चाहिए ताकि उन भारी बैंक चार्जेस से बचा जा सके या उन्हें बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सके। जब ये आमदनी शुरू होती है तो यही एक कशमकश जहन में होती है। आज के इस बातचीत में हम जल्दी से कवर करेंगे पाकिस्तान में यूट्यूब अर्निंग्स के मसाइल, बेहतरीन रिवायती बैंक्स, पेयोनियर का फ़ायदा, एक अल्टीमेट बैंकिंग कॉम्बिनेशन और आखिर में उन अहम गलतियों का जिक्र जिनसे हर हाल में बचना है। पहला हिस्सा, यूट्यूब आमदनी के मसाइल। देखिए, कमाई का आना एक जश्न का मौका होना चाहिए, लेकिन हकीकत में कभी कभी ये एक बहुत बड़ी उलझन बन जाता है। क्रिएटर्स के कुछ बुनियादी डर थे। सबसे पहला तो वही हाई बैंक चार्जेस। बाहर से पैसे आए और बैंक ने अपना लंबा चौड़ा हिस्सा काट किया। फिर आता है यूएस डॉलर से पाकिस्तानी रुपये यानी PKR का कन्वर्जन लॉस। एक्सचेंज रेट की वजह से जो नुकसान होता है वो अलग तकलीफ देता है। और तीसरा मसला फ्रस्ट्रेटिंग पेमेंट डिलेज, यानी पैसे मिलने का लंबा इंतजार जो वाकई फ्रस्ट्रेट कर देता है। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बेहतरीन रिवायती बैंक्स। जब हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद बैंकिंग निज़ाम को देखते हैं तो दो बैंक सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अगर इन दोनों का एक छोटा सा मुवाजना करें तो दो वाज़ेह रास्ते दिखते हैं। एक तरफ मीज़ान बैंक है जो शुरुआत करने वालों के लिए एक रिलायबल और कम खर्च ऑप्शन है। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर्स की पहली पसंद है क्योंकि इनका डॉलर रेट बेहतर होता है, बस इनकी अकाउंट मेंटेनेंस की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मीज़ान बैंक एक बेहद सेफ और रिलायबल इस्लामिक बैंकिंग ऑप्शन है। अगर कोई बिल्कुल नया क्रिएटर है और चाहता है कि शुरुआती इंटरनेशनल पेमेंट्स बिना किसी परेशानी के महफूज तरीके से आ जाए तो इससे बेहतरीन शुरुआत शायद ही कोई हो। लेकिन दूसरी जानिब स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम आखिर इतना क्यों गूंजता है? असल में बड़े और तजुर्बाकार क्रिएटर्स इसको इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि इनका फॉरेन पेमेंट सिस्टम बेहद ज़बरदस्त है और कन्वर्जन रेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। बस अगर अकाउंट को मेंटेन रखने की मखसूस शराइत पूरी की जा सके तो ये एक कमाल का रास्ता है। अब बढ़ते हैं तीसरे और थोड़े डिजिटल हिस्से की जानिब, द पेयोनियर एडवांटेज। रिवायती बैंक्स की इस दुनिया से थोड़ा हटकर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड डिजिटल टूल भी है जिसने संजीदा आमदनी वाले क्रिएटर्स का दिल जीत रखा है। जैसा कि सोर्स मटेरियल ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि अगर यूट्यूब से सीरियस आमदनी कमाना मकसूद है तो पायोनियर सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन है। ये उन लोगों का एब्सोल्यूट फेवरेट सिस्टम बन चुका है जो अपनी रेवेन्यू को महफूज करना चाहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? असल में पेयोनियर एक डिजिटल ब्रिज की तरह काम करता है। ये यूट्यूब की पेमेंट्स डायरेक्ट रिसीव करता है और वो भी मिनिमल चार्जेस के साथ। फिर इस ग्लोबल इंटरनेशनल सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से फंड्स बआसानी किसी भी लोकल पाकिस्तानी बैंक में बगैर किसी उलझन के ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। एकदम सीमलेस प्रोसेस। और अब आता है इस पूरे तज्जिए का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, द अल्टीमेट बैंकिंग कॉम्बिनेशन। यानी इन टूल्स को मिलाकर एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनानी है जो टोटली ऑप्टिमाइज्ड हो। फाइनेंशियल लॉस को कम से कम करने का अल्टीमेट प्रो टिप सिर्फ दो कदमों पर मुश्तमिल है। स्टेप 1, पेमेंट को सीधा पायोनियर में रिसीव करें, और स्टेप 2, उन फंड्स को पायोनियर से निकालकर सीधा मीज़ान बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। बस इतना सही काम है। इस स्पेशल कॉम्बिनेशन आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? बात यह है कि जब फंड्स इस दो तरफा रास्ते से आते हैं तो उन भारी कन्वर्जन लॉसेस से बचा जा सकता है जो आमतौर पर डायरेक्ट वायर ट्रांसफर्स में होते हैं। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ पैसा बचाती है बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को बेहद महफूज और रिलायबल बनाती है। पांचवा हिस्सा, अहम गलतियों से गुरेज। देखिए, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होने के बावजूद कभी कभी कुछ बेसिक सी एडमिन एरर्स ऐसी होती हैं जो पूरी पेमेंट को लटका सकती हैं। ये वो पिटफॉल्स है जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहले वैलिड बैंक डिटेल्स देना। एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक और पेमेंट फंस गई। दूसरा, अकाउंट का उस लीगल नाम पर ना होना जो डॉक्यूमेंट्स पर है। CNIC और अकाउंट इन्फो का एग्जैक्ट मैच होना बिल्कुल क्रूशल है।
اور آخر میں اپنی آمدنی کو ریگولرلی ٹریک نہ کرنا۔ یہ وہ چھوٹی باتیں ہیں جن کا خیال نہ رکھنے سے آگے چل کر بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ شروع میں ہی ایک درست اور مضبوط نظام قائم کر لینے سے مستقبل کے سر درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب کہ فنڈز وصول کرنے کا یہ سارا سسٹم سیٹ ہو چکا ہے تو دماغ میں صرف ایک ہی دلچسپ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آخر وہ پہلا ڈالر کمایا کیسے جائے۔ اچھی سوچ ہے نا؟ چلیے اس سوال کو آگے کی کھوج کے لیے چھوڑتے ہیں۔